नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद में आज भी शोर शराबे का दौर जारी रहा। हालांकि शोर शराबे के बीच ही लोकसभा में कुछ कार्यवाही देखने को मिली, लेकिन राज्यसभा में आज भी व्यवस्था पूरी तरीके से ठप रही। कल से लोकसभा में संविधान दिवस पर चर्चा की शुरुआत होगी। इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने आज मांग की कि प्रधानमंत्री को बांग्लादेश के मुद्दे पर संसद में बयान देना चाहिए। ये मांग टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने की। वहीं सरकार ने कहा है कि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए पर्यटन मंत्रालय कई प्रयास कर रहा है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 44,143 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज के लिए संसद की मंजूरी मांगी है। अब आपको लोकसभा की कार्यवाही बताते हैं। विभिन्न दलों के सांसदों ने देश में आपदाओं से निपटने के लिए अस्थायी समाधान निकालने की जरूरत पर जोर देते हुए बृहस्पतिवार को सरकार से मांग की कि आपदा प्रबंधन के लिए राज्यों को अधिक मदद प्रदान की जाए। लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी के राम शिरोमणि वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास बाढ़ प्रबंधन से निपटने के लिए धन नहीं रहता और इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। डीएम के सांसद एम कनिमोई ने विधेयक पर विरोध करते हुए कहा कि इसे सदन में लाने से पहले राज्यों से विचार विमर्श और परामर्श नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार को आपदा प्रबंधन को अधिक गंभीरता से लेना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर भारत का रिकॉर्ड इतना गंदा है कि उन्हें विश्व सम्मेलनों में मुंह छिपाना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं नितिन गडकरी का वो दर्द है जो बार बार वह इजहार करते रहते हैं। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि उनके मंत्रालय के तमाम प्रयासों के बावजूद सड़क हादसों में कमी नहीं आई, बल्कि इसमें वृद्धि ही हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को सदन को बताया कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर की गई विवादित टिप्पणी के लिए लिखित रूप से माफी मांगी है। बैनर्जी ने बुधवार को सदन में भी माफी मांगी थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण गोविल ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों पर निशाना साधा और कहा कि नारेबाजी करना और व्यक्तिगत टिप्पणियां करना भी एक आपदा है। उन्होंने आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पर चर्चा में भाग लेते हुए ये टिप्पणी की। अब राज्यसभा की कार्यवाही। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने संबंधी नोटिस और अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के संबंधों के आरोपों के मुद्दे पर बृहस्पतिवार को सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। इस कारण हुए हंगामे की वजह से उच्च सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:12 पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान सभापति ने कहा कि उन्हें नियम 267 के तहत विभिन्न मुद्दों पर तत्काल चर्चा कराने के लिए कुल 6 नोटिस मिले हैं। उन्होंने सारे नोटिस खारिज कर दिए। तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष ने बृहस्पतिवार को उच्च सदन में विपक्षी नेताओं के विरुद्ध कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। एक सूत्र ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस नोटिस पर 60 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के क्रमशः 1316 और 586 पद रिक्त हैं। सिंह ने राज्यसभा को एक लिखित जवाब में बताया कि 1 जनवरी 2024 तक 6,858 IAS की कुल स्वीकृति संख्याओं में से 5,542 अधिकारी ही कार्यरत हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।